हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं एक और छोटा सा आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ। और ये एडिटोरियल से लिया गया एक स्नैपशॉट है और इससे आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। अगर इसकी आप लोग हेडिंग देखिए तो लिखा हुआ है शहरों में सूखते नलों का संकट। अब सबसे पहले ये बात समझिए कि ये जो टॉपिक है आपके उत्तराखंड पीसीएस के किस पेपर में आ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के आपका जो थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज़ का, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पेपर में जीएस थर्ड पेपर में ये टॉपिक आ सकता है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो ये आपके शंकर जो अय्यर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन लेख लिखा है बड़ा अच्छा, जो लगातार आपकी पानी की कमी हो रही है और जिसको आप कह सकते हो कि वाटर बिकम्स अ साइलेंट इमरजेंसी। अभी तो वो आपको नहीं दिख रही है, लेकिन ये एक मौन संकट है जो जल्द सभी शहरों में स्ट्राइक करेगा, जैसे कि कर्नाटका में इसने किया है। तो देखिए, ये कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि भाई केरल के जो उद्योग एवं विधि मंत्री थे राजीव सिंह, उन्होंने बेंगलोर में स्थित जितनी भी आपकी आईटी कंपनी थी उनको कहा कि आप केरल आ जाइए, क्योंकि केरल में छोटी बड़ी कुल मिला के 44 आपकी रिवर्स है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। लेकिन ये जुमला साबित हुआ और कुछ ही दिनों में केरल में भी जैसे जैसे आपका ये महीना मार्च का और अप्रैल का आगे बढ़ता रहा है, वहाँ भी नदियों की बुरी हालत है। नदियाँ जो हैं आपकी सूख रही हैं गर्मी के कारण। और उसके रीजंस क्या है वो अभी आप समझेंगे क्या रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग है और आपका जो एल नीनो इफेक्ट है वो तो है ही, लेकिन ये क्या, ये दोनों में से एक जो एल नीनो इफेक्ट था, ये तो हमारी धरती पे बहुत पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, तो उस समय के लोग फिर कैसे इस नेचुरल जो आपका फिनोमेना था उससे कैसे फाइट करते थे। तो खैर, यहाँ अगर हम वापस आए तो लिखा हुआ है कि मंत्रियों की दावों की 3 दिन में ही भीतर पोल खुल गई और न्यूज़पेपर में आने लगा कि कोच्चि में बंगलुरु जैसे दिन देखने को मिलेंगे जहाँ पानी का क्राइसिस होगा। ठीक है, फिर ये आपके राइटर साहब लिखते हैं कि देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ लोगों को पानी की कमी और टैंकर माफिया के अत्याचार का सामना ना करना पड़ रहा हो। और ये बात सच भी है हमारे यहाँ। ठीक है, जैसे कि ये लखनऊ की बात करते हैं कि लखनऊ में जो भूजल स्तर है यानी कि ग्राउंड वाटर है, गिरने के कारण आपका 49 इलाकों में पुराने कुओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अब यहाँ से होलसम में एक और बात है जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वाटर रिचार्ज है का जो कॉन्सेप्ट है और क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे यहाँ सदियों से, जो एंशंट हमारी हिस्ट्री है, मेडवल हिस्ट्री है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ वो रहा है। चाहे आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही जो आपके लेक्स थे, पॉन्ड्स थे, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। शहरों के अंदर बहुत सारे आपके लेक्स और पॉन्ड्स हुआ करते थे। शहरों के बाहर की तरफ, गाँवों की तरफ तो एजुअल है, बहुत सारे आपके लेक्स और पॉन्ड्स हुआ करते थे, जिससे बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो जाए और धीरे धीरे वो रिसीड करके नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या कर दे, रिचार्ज कर दे। तो ये कहना, अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में या मेंस में क्वेश्चन पूछे कि डिड इंडिया फॉलो दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंस एंशिएंट टाइम, जी हाँ, फॉलो करते थे हम। ठीक है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो लगातार जो हम लोग शहरों में सीमेंटेड जो कर रहे हैं, सीमेंटेशन कर रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, जिसमें कच्ची जगह तो हम छोड़ ही नहीं रहे हैं कि वाटर उस बरसात के पानी को क्या कर ले, एब्जॉर्व करे, नीचे जाके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। वो तो छोड़ो, हमने जो बचे कुचे लेक्स या पॉन्ड शहरों के अंदर या आसपास हुआ करते थे, उन पे ऊपर भी मिट्टी डालकर उनके ऊपर भी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। कहाँ से पानी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो 49 जल संरक्षण और जो लिखा हुआ है कि बनारस में भी यही हालत है, तो वहाँ पे क्या किया गया कि बनारस में जल संरक्षण, जल निकाय को सुरक्षित करने के लिए घर घर जल तीर्थ नामक अभियान चलाया गया। तो इसी तरीके से आपको जुड़ना पड़ेगा इन चीज़ों से। विश्व जल दिवस पर जो कि हुआ, अमर उजाला ने गंगा किनारे प्यासी काशी जो शीर्षक है उसमें बहुत कुछ डिटेल में इस बारे में बताया। मुंबई के लोग भी घोषित और अघोषित जल कटौती कई दिनों से या कई सालों से झेलते आ रहे हैं। और उसी तरफ जो आपका
स्टार्टअप की एक तरीके की राजधानी मानी जाती है पुणे, वहाँ पर 20-20 मंजिला इमारत तो बनाई जा रही है, पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी होगी ये किसी ने नहीं सोचा। खैर, उसके बाद अगर हम देखें कि राजनीतिक रूप से 543 लोकसभा सीटों में से 100 सीटें जो हैं वो अर्बन एरिया की यानी कि शहरी की में आती हैं, फिर भी जल संकट यानी कि वाटर जो आपका इमरजेंसी है उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो, मौजूदा चुनाव प्रचार का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं बनाया है। ये हम अगर बात करें जो हमारे धार्मिक मुद्दे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं, उनसे भी हट के ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है, जैसे यहाँ लिखा पानी एक मौन संकट है, रियलिटी में पानी एक मौन संकट है। जिस दिन स्ट्राइक करेगा, कर भी रहा है, जैसे बेंगलोर में कर चुका है, बहुत बुरी हालत होगी। यही अगर हम एक रिपोर्ट देखें नीति आयोग की 2018 की, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 21 भारत के 21 प्रमुख शहरों में जो ग्राउंड वाटर है वो लगभग जीरो के करीब पहुंचने वाला है, जिससे 10 करोड़ से अधिक लोग, इन 21 शहरों में रहने वाले लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे। फिर वहीं नीचे अगर हम देखें, सच ये है कि भारत की जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है, वो अनप्लान ढंग से बनाया गया है। भारत में हर शहर ग्रामीण इलाकों स्थित जलाशयों पर आज भी निर्भर है, तो बात सच है। अगर हम बात करें, किसी भी आप उठा के देख लो मेट्रो सिटी को, जो आसपास के गांव हैं, या हमारा देहरादून की हम बात करें तो देहरादून में कई इलाकों में जो पानी की सप्लाई होती है, जो हमारे पहाड़ी इलाके के नीचे जो गांव है, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ से पानी जो है यहाँ शहरों में लाया जाता है। तो ग्राउंड वाटर हर जगह नीचे गिरा है, क्योंकि मैंने बोला कि हम पक्की करते आ रहे हैं जगहों को। जो अक्सर लिखा हुआ है कि शहरी इलाकों में स्थित जलाशयों पर निर्भर हैं, जो अक्सर 50 से 100 किलोमीटर के बीच होते हैं। जैसे कि लिखा है कि बेंगलुरु का मित्र जलाशय और 100 किलोमीटर दूर कावेरी नदी से प्राप्त किया जाता है। चेन्नई चोलावरम और पेरनम झील से पानी लेता है। दिल्ली भूजल और सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र है, वो हमारी गंगा और यमुना से पानी लेके आते हैं। मुंबई जो है वो लगभग 150 किलोमीटर दूर ऊपरी वैतरणी सहित 7 झीलों से पर निर्भर आपका है। ठीक है। फिर भारत के पास वैश्विक आबादी का लगभग 16% है और जल सांसद मात्र 4%। अब समझ सकते हैं कि 4% पानी जो है वो इन 16% जो पॉपुलेशन है उनको देना है। फिर जो काम की बात है, जो आप प्री और मेंस में आ सकती है, कि भारत में सालाना 3880 अरब घन मीटर वर्षा होती है, जो 4 महीने का मानसून है, लेकिन मात्र उसमें से हम लोग 1999 अरब घन मीटर का ही लाभ उठा पाते हैं। बाकी सारा पानी वापस आपके कहाँ, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में चला जाता है, जिसको हमको कंजर्व करना है। देश में करीब 249 अरब घन मीटर भूजल का दोहन किया जाता है। रिचार्ज के नाम पे कुछ करते नहीं है, मगर उसमें से 89% का उपयोग खेती में ही होता है। अब ये है कि 11% हम पीने के लिए करते हैं, लेकिन खेती भी जरूरी, इतने इतने लोगों का हम पेट कैसे भरेंगे। साफ है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, लिखा हुआ है कि यही मैनेजमेंट जो है इनकी कमियों को दूर करना है, और प्रति बूंद ज़्यादा फसल की थीम से परे फिर से फसल मानचित्र तैयार करने की ज़रूरत है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह धान या गन्ने की खेती को बंद करना होगा, कि चावल और शुगर केन यानी कि राइस और शुगर केन सबसे ज़्यादा पानी की बर्बादी करते हैं या पानी सोखते हैं। और मिलेट्स वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, पानी के उपयोग को फिर से आकार देने और रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट को हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि सिंगापुर ने कहा है कि 2030 तक वो अपने 70% पानी को रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज़ करेगा। इसराइल जो है वन ड्रॉप क्रॉप वाला जो है, वन ड्रॉप क्रॉप में बहुत आगे बढ़ चुका है, उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और इसराइल ने क्या किया है कि जो आपका ये है समुद्र का पानी है, उसको उसने चेंज करना शुरू कर दिया वाटर में, फ्रेश वाटर में। हमारी 7500 किलोमीटर लंबी जो कोस्टल एरिया, हमको भी वहाँ पे संयंत्र लगाने चाहिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में जीएस पेपर 3 में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा चांसेस जो पार्ट 3 है आपका 125 वर्ड्स में, उसमें ये क्वेश्चन आपका आ सकता है।